अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज जो मेरा टॉपिक है वो बादाम के ऊपर है। इससे पहले मैंने जो डिस्कशन की वो अनाजों के ऊपर थी, जो हम कबूतरों को दाना डालते थे। इसमें बाजरा, गंदम, मकई और तकरीबन ये सारी चीज़ें ऐड थी और उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो है मैं वो बादामों की तरफ आऊँगा और इसके साथ जो हम खुराक में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे कबूतर को फ़ायदा देती है वो चीज़ें का जिक्र करूँगा, उन चीज़ों का। और उसके बाद नेक्स्ट जो गर्म पानी होते हैं और जो उनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, और आहिस्ता आहिस्ता कबूतरबाजी में इस्तेमाल होने वाली हर वो जड़ी बूटी, हर वो चीज़ जिसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरा ये चीज़ें बताने का सिर्फ एक मकसद है कि जो हम दोस्त हैं कबूतरबाज, आमतौर पर हमें इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता। हम जो चीज़ दे रहे होते हैं हमें उसके तासीर का, उसके फ़ायदे का, उसके नुकसान का नहीं पता होता। मेरा ये सेशन स्टार्ट करने का सिर्फ एक मकसद है कि मेरी मतलब जो मेरी रिसर्च है, जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी और जो चीज़ें मैंने अपने लिए की, और ये सब चीज़ें वो हैं जो मैं वक्त के साथ साथ अपनी रिसर्च करता रहा, सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा और इन चीज़ों को अपने पास नोट डाउन करता रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे आज मतलब याद है। मैक्सिमम चीज़ें ज़ुबानी याद है, कभी कभी किसी चीज़ को देखना पड़ता है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप दोस्त, उस्ताज़ा कराम भी बीच में शामिल हैं, शागिर्द भी शामिल हैं, ऐसे डिफरेंट लोग जो एक अच्छे कबूतर परवर हैं लेकिन उनके नॉलेज में जो है ना कई चीज़ों का कंसेप्ट ठीक नहीं है। तो ये मकसद सिर्फ ये है कि आप दोस्तों तक एक चीज़ प्रोवाइड की जाए। और अगर यहाँ पे मेहनत हो रही है, यहाँ पे अगर मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वो मतलब एक चीज़ रेडीमेड फार्म में प्रोवाइड की जा रही है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। और कोशिश सिर्फ ये है कि जो चीज़ आपको बताई जाए वो 100% अथेंटिक चीज़ हो, उसमें कोई भी गलत चीज़ आपको ना बताई जाए और आपको आपका माइंड में कोई गलत चीज़ ना डाली जाए। इसलिए जो है ना मैं इस चीज़ को फुल रेडी करके और हर चीज़, हर पहलू को देख लेता हूँ, कहीं पे मैं कोई गलत चीज़ आपको ना बताऊँ। इससे पहले मैं उसको रिसर्च कर लेता हूँ, एक दफ़ा तसल्ली कर लेता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बादामों के ऊपर। कबूतरबाजी में जो बादाम इस्तेमाल होते हैं, खुराक के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। बादाम की जो तासीर है वो गर्म है और तर है, ठीक है, अव्वल दर्जे के अंदर। और बास के नज़दीक को इसको मोतदिल भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये गर्म होते हैं और तर होते हैं। एक और सलाहियत बादामों के अंदर होती है, इनके अंदर तलखी होती है, ठीक है, ये बॉडी को तलख भी करते हैं इसके इस्तेमाल से। और बाकी बादाम दिल, दिमाग और जिस्म को ताकत देते हैं, ठीक है। और कबूतरबाजी में जब हम बादामों का इस्तेमाल करते हैं तो उस पे जो है हम बादाम को पहले 3 से 4 घंटे पानी में भिगो देते हैं। खुराक की बात कर रहा हूँ, खुराक बनाने से पहले 3 से 4 घंटे हम बादामों को पानी में भिगो देते हैं। उसके भिगोने से फ़र्क ये पड़ता है उस बादाम के ऊपर कि उस बादाम के अंदर जो है पानी की वजह से उसके अंदर की तलखी ख़त्म हो जाती है और जो खुश्की का एलिमेंट होता है वो भी ख़त्म होता है। बादामों ने जो पानी पीना है वो पी लेते हैं और वो एक बेहतर फार्म में रेडी हो जाते हैं, यानी उनके अंदर तलखी भी कम हो जाती है। और अब ये जो खुराक जब हम इसको बनाते हैं तो कबूतर के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये खुराक से क्या होता है, कबूतर का वज़न बढ़ता है। इस तरह बादाम जब हम रेडी करके देते हैं तो कबूतरों का वेट बढ़ता है। और नेक्स्ट बादाम हमें कौन से लेने चाहिए? बादाम जो है वो दो तरह के हमें मिलते हैं मार्केट से। यानी कि एक तो होता है जो छिलके के अंदर होते हैं, और दूसरे बादाम जो होते हैं वो जिसे हम अमेरिकन गिरी कहते हैं, जो गिरियों की फार्म में ऑलरेडी मार्केट से मिलती हैं। इन दोनों में जो फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। जो बादाम अपने छिलके के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, ये गर्म होते हैं और ये तर होते हैं, इनके अंदर तरी होती है, ठीक है, और ये अफेक्टिव होते हैं। जब तक बादाम अपने छिलके के अंदर मौजूद होगा तब तक उसके अंदर, उस बादाम के अंदर ऑयल मौजूद रहता है, ठीक है। और जो दूसरी तरफ होते हैं गिरियाँ होती हैं जो मार्केट से मिल रही होती हैं, ठीक है, वो अपने छिलके से आउट होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जितना अरसा बाहर रहती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। हो सकता है अगर 1 साल के बाद वो मार्केट में सेल हो रही हो तो वो खुश्क हो चुकी होती है, ठीक है, और उसके अंदर ऑयल कम से कम मिकदार में रह जाता है, ठीक है। यानी कि कह लो कि उसको 2 या ना 2 साल, 2 साल के बाद अगर वो मार्केट में आप ले रहे हो तो मेरे हिसाब से वो इतना अफेक्टिव नहीं है, ठीक है। आप बादाम की सूरत में दे रहे हो लेकिन उसमें उतनी ताकत, उतनी एनर्जी नहीं रहेगी जो गिरियाँ अपने होल से आउटसाइड पे रहती हैं। तो इसलिए हमेशा बादाम वही यूज़ करो। जैसे काठा बादाम कबूतरबाजी में जो बेस्ट है वो काठा बादाम है, इसका इस्तेमाल, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो आप काठे बादाम को इस्तेमाल करो।
और उसमें सिर्फ एक एहतियात होती है कि ये बादाम जो है ना, इसमें कड़वा बादाम भी निकलता है, और 10 गिरियों में से कम 3 या 2 गिरियाँ जो है ना वो कड़वी निकलती है। तो आपको कड़वा बादाम चखने के बाद जो कड़वे बादाम है उनको फेंक देना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। कड़वे बादाम का नुकसान ये होता है कि इससे ये कबूतर के लिए जहर की तरह काम करता है, ठीक है। इससे पोटा रुक जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, और कबूतर के मरने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए ये जो है ना कड़वा बादाम, ये एक जहर की एक किस्म है, इसलिए आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। और इससे होगा क्या, कबूतर का जिस्म में स्वेलिंग, अगर वो मरेगा नहीं या उसका हाजमा ख़राब होगा, और दूसरा उसका जिस्म में स्वेलिंग आ जाएगी। तो इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बादाम के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ कि बादामों को हम कबूतर की खुराक में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम बादामों को काट के, ठीक है, जैसे पट्टी वाले शौक के अंदर क्या होता है कि वो कबूतरों को बादामों पे लगाते हैं, ठीक है। एक टाइम पे तो वो बाजरे पे उड़ा रहे होते हैं, लेकिन फिर एक टाइम पे जब वो बादामों पे लेके आते हैं, और वो बादामों को काट के छोटा छोटा काट के कैंची के साथ किसी चीज़ से छोटा छोटा काट के कबूतर को एज अ खुराक देते हैं कबूतर को ना, तो कबूतर इस तरह भी लग जाता है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका होता है जो हम लोग हाई फ्लाइट्स वाले करते हैं, हम बादामों को जब खुराक देते हैं तो 3 से 4 घंटे पानी में भिगो देते हैं, और उसके बाद हम उसको खुराक के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा मेथड है जिस तरीके से हम लोग हाई फ्लाइट वाले देते हैं। कबूतरों को जो हम बादामों वाली खुराक देते हैं, ठीक है, पड़कों के दौरान जब हमारा कबूतर प्रवास दे रहा होता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बादामों की खुराक स्टार्ट करते हैं। बहुत से दोस्त कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि उनके कबूतर प्रवास छोड़ देते हैं और नीचे आ जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि लोग बादाम की खुराक वक्त से पहले स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अभी कबूतर ने खुल के जोर नहीं मारा होता, खुल के जिस्म नहीं बनता, ठीक है। तो वो 2-4 दिन फड़के दे के 1 दिन 2 दिन अगर कबूतर शाम को 3-4 बजे बैठ गए तो साथ ही बादाम की खुराक स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से वो गलती करते हैं, वो कबूतर फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रवास से निकल जाता है और पीछे आ जाता है। तो बादाम की खुराक कब स्टार्ट करनी चाहिए बादामों वाली खुराक कबूतरों को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा कबूतर एक दफ़ा अच्छी तरीके से बन जाए, ठीक है, फड़के देने के बाद हमारा कबूतर अच्छे तरीके से बन जाए, फॉर एग्जांपल 1 बजे के पार या 2 बजे के पार बैठ रहा है, और कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे प्रवास दे के आ रहा है, और शुरू में जो है ना वो पहले तो उसका वज़न ज़्यादा होगा जब आपने स्टार्ट में कबूतर बाहर निकाला होगा, फिर एक टाइम पे उसका वेट कम हो जाएगा और नॉर्मल वेट पे आ जाएगा, और वो फिर अच्छी फड़कें दे के आएगा। उसके बाद जब वो कबूतर अपना वज़न यानी कि आप कह लो पूरे तरीके से बन जाएगा, और उसके बाद अपना वज़न कम करना शुरू करेगा, आपको नज़र आ जाएगा कबूतर हर फड़क के बाद अपना वेट नीचे लेके आ रहा है। ऐसी सूरत में आपको उसकी बादाम की खुराक, बादामों वाली खुराक में जो आप बनाओगे उसको स्टार्ट कर दो। तो होगा क्या, इससे जो है ना कबूतर के जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस बॉडी में पैदा हो रही है, वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो बेहतर हो जाएगी। आप 100% कभी भी कबूतर को पूरा नहीं कर सकते, उसको रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक उसको एक सपोर्ट, एक सहारा दे सकते हो। बाकी तो कबूतर जब दाना पानी करता है तो अपना वज़न पूरा कर लेता है, लेकिन साथ साथ बादामों की खुराक से कबूतर जो है ना वो अपना जिस्म बनाता रहता है। तो कम से कम मेरे हिसाब से जो है ना, अगर आप बादाम, एक रफ आइडिया अगर आपको दे दो, तो जो कबूतर दिन को 12 बजे से पहले बैठता है तो उसका हक नहीं है कि आप उसको बादामों की खुराक दो, ठीक है। जो कबूतर अगर सुबह 6 बजे या सुबह 5 बजे आपने उड़ाया तो 12 के पार आके बैठ रहा है, तो आप उसको खुराक दे सकते हो और उसको खुराक स्टार्ट करो। और हर दफ़ा अगर 12 के पार अच्छी फड़कें दे रहे तो आप उसको खुराक स्टार्ट कर सकते हो। जो कबूतर सुबह 8 बजे 9 बजे बैठ गया, ऐसे कबूतर को बादाम दे के मज़ीद उसको आप ख़राब ना करो, और जो है ना उसका हक नहीं बनता उसको आप बादाम वाली खुराक दो, ठीक है, जब तक वो कुछ करके ना आए। और जो अच्छे ब्लड लाइन के कबूतर होते हैं वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और बाकी जो खुराक है वो आगे जाके मैं आपको वही बताऊंगा उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और कैसे करना चाहिए। जब मैं हर चीज़ को लहदा एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें हर चीज़ के बारे में मैं कुछ ना कुछ बता दिया करूँगा, तो सुनने वाले को आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो आज का टॉपिक था ये बादामों के ऊपर था। उम्मीद है आपको बादाम के मुतालिक कुछ आइडिया हो गया होगा और कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको बेहतर गाइडलाइन मिल गई होगी। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों को।